Good evening, students. Today's topic is, sorry, I'm saying power. Today's topic is power. We have already read about power, है ना? अपन कौन सा power पढ़ रहे हैं? Electrical power. क्या है electrical power? Rate of consumption of electrical energy. कल अपन ने न्यूमेरिकल लिखे थे पावर के, जो सॉल्व करने में हल्का टाइम लग रहा था. तो अब अपन ऐसा करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले से जो आपका टाइम टेकन है वो बहुत कम हो जाएगा. तो आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं पावर के. पहला है, अगर मान लो खूब सारे डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस को मैंने लगा दिया सीरीज में, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है. अब किसी ने पूछ लिया कि भैया सर्किट का नेट पावर कितना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये मैं किसका बता रहा हूँ? सीरीज का. ठीक है, सीरीज, ध्यान रखना और गलती मत करना. ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया है, ये क्लास 12th में है, बट फॉर्मूला आप यूज करो तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा. फॉर्मूला बहुत ईजी है. सीरीज के लिए फॉर्मूला है 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3. ये फॉर्मूला है सीरीज के पावर का, याद रहेगा. तो आप ये कह सकते हो, जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में था वो पावर का फॉर्मूला है सीरीज में. बस आपको फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है. और फिर पैरेलल दे देगा कि बहुत सारे बल्ब हैं, उनका पावर इतना है, और उनको अपन ने पैरेलल में लगा दिया. ये P1 लगा दिया, ये पहला डिवाइस, ये दूसरा लगा दिया P2, ये तीसरा लगा दिया P3, ये पैरेलल में फिट कर दिया. अब नेट पावर कितना होगा? तो पैरेलल के लिए नेट पावर का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 प्लस P3. तो जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में था वो पावर का फॉर्मूला है पैरेलल में. जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ध्यान देना. जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में था वो पावर के लिए फॉर्मूला है पैरेलल में. जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में था वो पावर का फॉर्मूला है सीरीज में. अब अगर ये दो आपको याद हो गए फॉर्मूले, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नोट कर लो फॉर्मूले को, प्लीज नोट इट डाउन. दैट वी वर डूइंग यस्टरडे. ओके, जो अपन कल सवाल कर रहे थे वो अपन आज करेंगे. अब देखो इस वाले से वो कितना इजी हो जाएगा, ध्यान देना. ठीक है, यही सवाल था ना. दिस इज द क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोज दिस क्वेश्चन, है ना. सॉल्व करने में इसको दिक्कत जा रही थी, हाँ, है ना. सॉल्व करने में इसको दिक्कत जा रही थी. क्वेश्चन नोट डाउन, अगर आपके पास नोट डाउन है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो कैसे करना है. सही, मैं बता रहा हूं. अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है. क्वेश्चन में कह रहा है 2 लैम्प, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, अदर रेटेड 60 वॉट. P1 हो गया 100, P2 हो गया 60, आर कनेक्टेड इन पैरेलल. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? ठीक, पहला बल्ब है, पावर कितना है 100, वो 220, दोनों के लिए सेम पोटेंशियल, उसको अपन छोड़ दो. दूसरे बल्ब का पावर कितना है 60. दोनों को क्या कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल में, और आपको निकालना क्या है, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपको नेट करंट निकालना है. अब आप सीधे पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो. क्या है पैरेलल का फॉर्मूला? अच्छा, और पोटेंशियल कितना है आखिरी में 220 वोल्ट. ये भी है, पोटेंशियल इज 220 वोल्ट. क्या है पैरेलल का फॉर्मूला? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. पैरेलल में पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. लगा दो फॉर्मूला. P इज इक्वल टू 100 प्लस 60, कितना आ गया 160 वोल्ट. अब आपको करंट निकालना है. आगे पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू I. पावर कितना हो गया 160, V कितना हो गया 220, और I 0 and 0 will get cancelled. I हो जाएगा
16/22 डिवाइड कर दो, 2 8 जा 2 11 जा 11/8 करो, 0.80 हुआ, 11 7 जा 77, 30 हुआ, 11 2 जा 22, फिर 80 हुआ तो ये चल जाएगा 0.72 बार चल जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। तो फॉर्मूले से आपका ये सवाल इतना इजी हो गया। कल आप क्या कर रहे थे, नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, वो इतना लंबा प्रोसेस V²/R लगा रहे थे। तो अगर आपको फॉर्मूले बनते हैं तो आपका सवाल एकदम इजी हो जाएगा। कर लो एक बार इससे, जिसको नहीं बनता। नाउ सी, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो बल्ब के रिगार्डिंग है। ठीक, आपने बल्ब देखे हैं, आपके घर में बल्ब होता है। सपोज आपकी मम्मी ने कहा कि आप 2 बल्ब ले आओ, एक 60 वॉट का ले आओ, एक 100 वॉट का ले आओ। आपके घर में पैरेलल कनेक्शन है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 220 वोल्ट। अब आपको पता है, सिंपल सी बात है कि ये ज्यादा तेज जलेगा, इसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम होगी, ये सबको पता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि विच ऑफ दीज बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस। बताओ भाई आंसर, आप लोग सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूं। टेल मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। है ना, फिर से एक बार देख लो। सवाल ये है कि भाई 60 वॉट का बल्ब है और 100 वॉट का बल्ब है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, किसका रेजिस्टेंस कम है। आप सीधे पावर के फॉर्मूले पे आओ। पावर का फॉर्मूला है V²/R। पोटेंशियल सेम है दोनों केस में। अपन जब घर में लगाते हैं तो पोटेंशियल कितना आता है, 220 वोल्ट। मतलब पावर रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जो बल्ब का पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिस बल्ब का पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये रट लो एकदम, ज्यादा पावर कम रेजिस्टेंस, कम पावर ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा एक आता है 0 वाट का बल्ब, बोलते हैं ना, जो भगवान के मंदिर में लगा रहता है ना। मतलब इंसान देखो कितना वो है, क्या बोलते हैं, सेल्फिश है। वैसे दिन भर भगवान भगवान करता रहता है और उसके मंदिर में 0 वाट का बल्ब लगा था। मतलब मेरे घर में तो लगा है, आप लोगों के घर में मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। तो एक होता है 0 वाट का बल्ब। एक्चुअली ऐसा कोई बल्ब नहीं होता। 0 वाट का जो बल्ब है वो भी 12 से 15 वाट का पावर कंज्यूम करता है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी बल्ब का होगा, ध्यान रखना। क्योंकि सर्किट में करंट तो उतना ही आ रहा है, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होगा इसी बल्ब का होगा, क्योंकि उसका पावर सबसे कम है। 0 वॉट इसको इसलिए बोला जाता है, बहुत लोग को पता नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले आपके मीटर हुआ करते थे।
जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होने पे काम करते थे, वो छोटी रीडिंग नाप नहीं पाते थे। मतलब अगर इतना पावर है तो उसको नाप नहीं पाते थे। तो जब घर के सारे डिवाइस बंद कर दिए गए और 0 वॉट का बल्ब जलाया गया, तब वो जो मीटर था ना पुराना, उसमें इसकी कोई रीडिंग नहीं है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, 0 वॉट। बट ऐसा है नहीं, ये बिजली खाता है, ठीक है, 12 से 15 वॉट पावर यहाँ पर कंज्यूम करता है। तो दिस इज 0 वॉट का बल्ब, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। और ध्यान रखना, कभी भी ये 0 वॉट नहीं खाता, ये 12 से 15 वॉट आपका पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो see, this is the question. A 100 watt and a 500 watt bulb are joined in parallel to the mains, which will draw more current. ठीक है, आई होप अभी सबको क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है तो एक बार देख लो कैसे करना है। क्या है पावर का फॉर्मूला, जब पोटेंशियल और करंट दिया हो, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, ठीक है। 100 वॉट को आप मान के ले लो P1, इसका पावर P1 हो गया 100 वॉट, ठीक है। उसका करंट हो गया I1, वो मेरे को नहीं पता। पोटेंशियल अपन कितना ले लेंगे, 220, एक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो दूसरे का अपन ने इसका निकाल लो पहले, P1 इज इक्वल टू V1 I1। P1 कितना है 100, V1 कितना है 220, I1 0 0 कैंसिल, ये हुआ 10/22, I1 आ गया। फिर P2 ले लो 500। एग्जाम में बोर्ड में ऐसे ही करना, सब प्रॉपर लिख के, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं, ठीक है। गिवन लिखने का भी 1-2 नंबर में, 1 नंबर तो नहीं मिलेगा, क्या आधा नंबर मिल जाता है, ठीक है। P2 हो गया, I2 मुझे निकालना है, और वही है मेन सप्लाई है, तो कितना पोटेंशियल होगा 220 वोल्ट। लगा दो फॉर्मूला, P2 इज इक्वल टू V2 I2, 500 इज इक्वल टू 220 I2, 0 0 कैंसिल, 50/22 इज इक्वल टू I। तो ऑब्वियसली आप यहाँ देख लो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस बोला कौन ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो ये फैक्टर छोटा है, ये फैक्टर बड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, I2। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट वी हैव डन। सभी को क्लियर है ना क्वेश्चन? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। This is the question. A 220 volt 100 watt bulb is connected to 110 volt. What is the new power? या what is power? मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा। चेंज क्या नहीं होता है, रेजिस्टेंस। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज यू विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक। कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहले अपन इस चीज को लेके चलेंगे। कितना दिया है पावर, 100 वॉट, पोटेंशियल कितना दिया है 220 वोल्ट। लगा दो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, 100 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई आर, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, आर यहाँ चले आएगा, तो R आ गया 22 इंटू 22। इसको याद कर लो, 22 इंटू 22 होता है 484। मुझे 30 तक पहाड़ा आता है, मतलब स्क्वायर आता है, पहाड़ा बोल रहा हूँ, क्या आपको आता है, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, व्हाट इज पावर। अब नया पोटेंशियल क्या आ गया, देखो यहाँ पे नया पोटेंशियल है 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा, आपको पावर निकालना। लगा दो फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। V कितना हो गया 110 इंटू 110, R कितना हो गया 484। चलो मैं इसको लिख देता हूँ 22 इंटू 22, ज्यादा इजी रहेगा। 11 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ गया पावर 25 वॉट। I hope it is clear to everyone. It's a very simple question. कृतिका लोग ने सही भी किया था। देखो एक क्वेश्चन है, करंट इन सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, फाइंड चेंज इन पावर। है ना, यहाँ पावर कितना आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। करंट इन सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, पावर का फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या है, I स्क्वायर R। R तो कांस्टेंट है तो इससे मतलब नहीं है,
जो चेंज हो रहा है उससे मतलब है, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो पावर कितना हो जाएगा, द न्यू पावर विल बिकम 9 टाइम्स द इनिशियल पावर। बहुत इजी है, सबको बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है यार। दिख रहा है तुम लोग को सवाल? नहीं, रोटेट करके, इसमें रोटेट नहीं होता यार, ये बड़ा नाटक है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी। दिख रहा है बेटा सवाल? चलो लिख लो सवाल, फिर मैं भी बोल, विच लैम्प हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। अरे ये तो करवा चुके हैं नहीं? अच्छा ये तो करवा चुके हैं, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी बेटा सॉरी, ये तो करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल अच्छा है। एक मिनट होल्ड करना, मैं इसको वो कर दूं, ठीक है, रोटेट कर दूं तो बेटर आएगा। बट रोटेट कैसे होगा यार, इसमें स्क्रीन में तो रोटेट नहीं हो रहा। एडिट करके स्पॉटलाइट क्या होता है पता नहीं, पेन हाईलाइटर कलर। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ बेटा कर रहा हूँ, जूम जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, एक मिनट। वो गैलरी में इसको रोटेट कर दूं तो, अरे जूम फिर वो आधा क्वेश्चन दिखेगा ना जूम करूंगा तो। इसमें रोटेट कहाँ से, तो मेरे को फोन चलाते नहीं आता यार। तुम लोग मेरे को फोन चलाना सिखा देना, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। हम्म, लो बेटा अच्छे से मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ। ये कहाँ गया? जूम कहाँ चला गया बेबी? एक मिनट। ये आज दिन का आखिरी सवाल है, ये आपसे बन गया तो सब बन जाएगा। चलो एक मिनट, रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं। ये देखो सवाल है, two tungsten filament with resistance R1 and R2 respectively are connected first in series and then in parallel in a lightning circuit of negligible internal resistance. If R1 is greater than R2, अब देखो टंगस्टन फिलामेंट है तो ग्लो करेंगे, ठीक है, R1 बड़ा है R2 से। अब देखो आगे क्या दिया है, which lamp will glow brightly when they are connected in series। देखो पहला सवाल बहुत अच्छा दिया है, कि जब सीरीज में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सुन लो ना एक मेरी एक बात। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में आप पावर का कौन सा फॉर्मूला लोगे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही लोगे ना, क्योंकि करंट सेम रहता है, करंट दोनों के थ्रू सेम रहेगा। अब अगर करंट दोनों के थ्रू सेम रहेगा तो कौन सा बल्ब ब्राइटली चलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। मतलब अगर पावर के टर्म्स में देखो, सुन लो मेरी बात ध्यान सुनना, आपने अभी क्या पढ़ा था, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कम है, पढ़ा था ना ये। तो मतलब सीरीज में क्या होगा, अगर मैं 80 वॉट और 40 मतलब 60 और 100 वॉट के दो बल्ब हैं, तो अगर मैं 60 वॉट और 40 वॉट के बल्ब को अगर मैं सीरीज में लगा दूं, तो 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट तो दोनों में सेम रहेगा, तो उस केस में ज्यादा तेज कौन जलेगा, 60 वॉट बल्ब। ध्यान रखना है चीज, नॉर्मल आपके घर में जिसका पावर ज्यादा है वो डिवाइस तेज, वो बल्ब तेज जलता है, बट जब सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा,
जिस बल्ब का पावर आपका कम है, पावर कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो बल्ब ज्यादा तेज जलेगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? विच लैम्प विल ग्रो मोर ब्राइटली? पहला आपका आंसर हो गया R1। और मान लो पावर पूछ लेता तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा दे देता कि एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, दोनों को सीरीज में लगाया, कौन तेज चलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 60 वॉट। पैरेलल में जो होता है घर में उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहला सभी को क्लियर है? गिव अ थम्स अप। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, इफ द लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस R2 नाउ बर्न्स आउट। चलो दूसरा सवाल सुनो सब लोग। एंड द लैम्प R1 अलोन इज प्लग्ड इन, विल, क्या लिखा है यहाँ पे मेरे को खुद नहीं दिख रहा, विल नेट इल्यूमिनेशन इंक्रीज और डिक्रीज? अब ध्यान दो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, उसको मैंने हटा दिया, और फिर पहले बी वाला देख लो, उसको मैंने हटा दिया, तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और करंट इंक्रीज हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? द नेट इल्यूमिनेशन विल इंक्रीज। क्या आंसर होगा? नेट इल्यूमिनेशन विल इंक्रीज। उसके आगे नेक्स्ट है, विच लैम्प विल ग्लो मोर ब्राइटली व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? सिंपल सी बात है, पैरेलल में वो ज्यादा तेज जलेगा जिसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो अब इसका आंसर क्या होगा सी वाले का? R1 या R2? अच्छा आप लोग आंसर दे चुके हो, मैं थोड़ा स्लो हूं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। R2। अक्षित ने सही आंसर दिया। सबको समझ में आ रहा है ना अभी तक? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है भाई, है ना? कोई दूल्हा दुल्हन देखने थोड़ी जा रहे हैं कि शर्मा रहे हैं दूसरे को देख के। कोई शर्माने वाली बात नहीं है ना? जिसको समझ में नहीं आ रहा है आस्क। तो सी वाले का आंसर क्या होगा? R2, क्योंकि R2 का रेजिस्टेंस कम है, उसका पावर ज्यादा है। अब देखो डी वाला क्वेश्चन, सी तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पूछ लो एक बार भाई, किसी कोई डाउट हो तो। आयुष, अक्षित, अनुष्का, कृतिका, ऋतिका, सक्षम, शिवानी, स्तुति, उदित, किसी, जायना, किसी कोई डाउट नहीं है? दैट्स ग्रेट। सी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डी वाला देख लो। अब डी में कह रहा है, डी वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ द लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस R1 नाउ बर्न्स आउट, एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, हाउ विल द नेट इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस चेंज? अच्छा वो अच्छा जो डी पार्ट है उसमें अपन पैरेलल में पूछ रहा है, ठीक है। डी पार्ट में कह रहा है कि जो R1 है वो जल गया, तो अब नेट इल्यूमिनेशन कैसे चेंज होगा? बेटा यहाँ ध्यान देना, मैं ये क्वेश्चन हटा दूं कि फिर स्क्रीन नहीं दिखेगी? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही ना? देखो लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पार्ट में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पार्ट है, और ये ऐसे सवाल आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट पार्ट में कह रहा है कि पैरेलल में लगे हैं और एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, तो अब नेट इल्यूमिनेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, मतलब बोर्ड में देखो। सी, पहले ये दो रेजिस्टेंस लगे थे, एक है R1 और एक है R2, ठीक है। एक है R1 और एक है R2। पहले ये दो लगे थे तो वो इल्यूमिनेट हो रहा था। अब कह रहा है R1 R2 में से एक खराब हो गया, एक क्या हो गया? खराब हो गया। तो कह रहा है अब आपका जो बल्ब है वो तेज जलेगा, जो एक इकलौता बचा है, या अब डिम जलेगा, या उसके इल्यूमिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा? अब ध्यान देना, मैंने बताया था जब भी आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो, मान लो R1 की वैल्यू 2 है, और मान लो जस्ट सपोज मान लो इसकी वैल्यू मैं सेम अभी मान लेता हूँ भाई, सेम है, दोनों की वैल्यू 2 है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल में? अरे सीधे R बाई N पुट कर दो ना, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। 2 कितना आंसर आया? 1 ओम आया। अब पावर का फॉर्मूला क्या है?
बी स्क्वायर बाई आर। कहने का मतलब ये पैरेलल में सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा होगा। तो जब मेरे पास दो रेजिस्टेंस थे, मान लो 2 ओम के हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम। नेट रेजिस्टेंस जो होता है इन दोनों से छोटा ही आएगा। अब लेकिन एक खराब हो गया, ये खराब हो गया तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस बचा, उसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो पहले नेट कितना आ रहा था यहाँ पे 1 ओम, 1 छोटा है तो पावर क्या होगी ज्यादा। अब नेट कितना आ रहा है 2, क्योंकि अब एक ही बचा ना, तो यहाँ पे जब 2 आएगा तो 2 तो बड़ा है, तो यहाँ पावर क्या होगी कम होगी। तो ध्यान रखना पैरेलल में जैसे जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस कम होते जाएंगे आपका जो इल्यूमिनेशन है वो घटता जाएगा। तो अगर आप 2 बल्ब पैरेलल में लगा रहे हो तो वो ज्यादा तेज जलेंगे एज कंपेयर टू अ सिंगल बल्ब इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा बल्ब होंगे तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर। लेकिन जब कम बल्ब होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम पावर। क्लियर है ये सभी को? बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले 2 बल्ब थे तो नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ कम आया। अब जब एक सिंगल बल्ब बचेगा तो नेट रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा पावर कम हो जाएगा और आपका बल्ब अच्छे से जलेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, कल अपन पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। एक टॉपिक और बचा है इलेक्ट्रिसिटी बिल किलोवाट आवर, जो मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया था और मैं आपको अब नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 9th की आप बुक उठा के देख लेना। और मुझे लगता है कि आई थिंक हर एक बच्चे को बिल कैलकुलेट करते आता है ना। किलोवाट आवर, पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, टाइम तो आवर में रहता है, मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा। वैसे 10th में उतना बड़ा सा और 10th में छोटा सा ही सवाल आता है। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। कल अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे और परसों अपन इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। मैं पेपर बना के लाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, आप आराम से करना। ठीक है, मैं जनरली ऑब्जेक्टिव रख दूंगा कि ज्यादा आपको दिक्कत ना हो, रिटर्न वाला तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, थैंक यू बेटा, वेलकम वेलकम एवरीवन, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा बाय बाय।